हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। हमारी इंटीग्रेशन की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमने 6 पार्ट कर लिए थे। आज हम इस इंटीग्रेशन का 7वां पार्ट करने जा रहे हैं। इस 7th पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन बच गए हमारे, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपन। हम इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस जो मेन है वो पढ़ेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला प्रोसीजर ही, e की पावर ax साइन bx और e की पावर ax कोस bx dx। ये हमें 2 तरह के इंटीग्रेशन पढ़ने हैं। अब देखो इसमें करेंगे कैसे। जैसे पहला इंटीग्रेशन आ गया e की पावर ax साइन bx, e की पावर ax साइन bx। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ क्या दे रखा है, हमें 2 फंक्शन दे रखे हैं। एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक फंक्शन है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारा आइलेट रूल क्या कहता है कि पहला हम किसको मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को, और दूसरा किसको मानेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो हमने इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड मान लिया। अब करना क्या है, सेकंड को छोड़ना है, फर्स्ट का आपने क्या करना है इंटीग्रेशन, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन आपने करना है। तो आपने कर दिया, तो ये हमारा बना क्या ओवरऑल, ये बन गया हमारा साइन बी एक्स, ई की पावर ए एक्स का हो गया ई की पावर ए एक्स बटे ए, साइन बी एक्स का हो गया बी कोस बी एक्स और ई की पावर ए एक्स का हो गया ई की पावर ए एक्स बटे ए और डी एक्स। अब ये बना कितना हमारा, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बटे ए माइनस ये बी अपॉन ए को बाहर निकाल लिया, ये बन गया ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स। ये हो गया सेकेंड इंटू फर्स्ट। सेकेंड इंटू फर्स्ट का मतलब यू इंटू वी वाला मेथड है। इसको फिर सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे। तो सेकंड का आपने ई की पावर ए एक्स को मान लिया और फर्स्ट आपने मान लिया कोस बी एक्स को। अब देखो जी होगा क्या, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बटे ए, ये पहले से पड़ा है, आई के बराबर हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है, ये हो गया माइनस बी अपॉन ए, कोस बी एक्स को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और होल का अपन क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हमारा हो गया जी कुछ इस तरह का, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बटे ए माइनस बी अपॉन ए कोस बी एक्स, ई की पावर ए एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कोस बी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का बी साइन बी एक्स, उस माइनस की वजह से ये बार वाला प्लस हो जाएगा, और ई की पावर ए एक्स का क्या होगा ई की पावर ए एक्स बटे ए। अब आगे देखो ये बन गया हमारा कुछ इस तरह का, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बटे ए माइनस यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो बी अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स माइनस ये बी अपॉन ए जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब ये हम आई के बराबर मान के चले थे तो इसका मतलब ये आई के बराबर ही है, इसको हमने आई लिख दिया। ये हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, आई बराबर ए इंटू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी इंटू ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और आई। अब इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, दूसरी साइड लेके जाते हैं तो कितना बनेगा हमारा, ये बन जाएगा आई 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। ये बन गया हमारा आई, एलसीएम लेंगे तो ये ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट, बना कितना आई बराबर ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसके नीचे आ गया ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। ये मैंने एक पार्ट आपको करवा दिया, दूसरा पार्ट आप कर लोगे। तो ये हमारा क्या हुआ इंटीग्रेशन हुआ, इसको करने का तरीका हमारा ये रहेगा। अब देखो इसके ऊपर हमारा ये सीधा डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है और सीधा फार्मूला बेस 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इट मीन्स इन दोनों फार्मूलों को आपने याद कर लेना है, याद भी कर लेना है और आपने इसको रखना है या अपने दिमाग में रखना है, प्लस साथ में इसको क्या करना है प्रूफ करने का तरीका भी आपने सीख लेना है। जैसे हमने देखा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। और अगर यहाँ पे कोस होता तो ये वाली टर्म तो आएगी साथ में, ई की पावर ए एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमारा आएगा ही आएगा साथ में। यहाँ हमारे आ जाएगा ए कोस बी एक्स, बीच में प्लस बी साइन बी एक्स,
ये हमारा कोस का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर कोस होता तो सेम प्रोसीजर हमारा करने का वही रहेगा। इसको अप्रूव करके भी देख लेना और याद भी कर लेना। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको सीधा पूछा भी जा सकता है और इसको ड्राइव करके भी पूछा जा सकता है। इसके बेस के ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो वो जैसा क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से करना है आपने। अगर तो आपका छोटे क्वेश्चंस में आता है तो आपने सीधा कर देना है फॉर्मूला बेस, और अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने इसका पूरा डेरिवेशन करना है। 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है तो आपने डेरिवेशन करना है। अब एक हमारे पास 3 और महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिनको हम पैरेलल याद करेंगे। अब पैरेलल कैसे याद करेंगे देखो ज़रा। हमारे पास ये 3 फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें पहला आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 3 फार्मूले हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इनको हम देखते हैं कि इनको हम कैसे प्रूफ करेंगे। इनको भी हम फर्स्ट इंटू सेकंड वाले मेथड से ही करेंगे। प्लस इसमें करना क्या है, इसमें याद रखने का तरीका सिंपल है। अगर हमारे पास ये तीनों फार्मूले आ जाते हैं, अगर बटा में होते तो हमने अलग अलग देखा था। अगर यही फार्मूला बटा में होता 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका सीधा फार्मूला होता log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला होता तो हमारा log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, और ये होता तो साइन इनवर्स x/a होता। अब ये हमारा सीधा आ गया फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसको करने का तरीका क्या रहेगा, तीनों में यही काम करना, x/2 x/2 x/2। साथ में जिसका पूछा है वही लिख दो। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पूछा था तो ये हमने लिख दिया। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा था तो यहाँ हमने लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पूछा था तो आपने यहाँ लिख दिया। अब दूसरा जो इसका पार्ट बनेगा उसमें आपने क्या करना है, सब में ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2 लिखना है। लेकिन जहाँ पे ए स्क्वायर नेगेटिव है वहाँ नेगेटिव साइन आएगा, बाकी पॉजिटिव साइन। तो यहाँ हमारा ए स्क्वायर पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, तो ये बन गया ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2, तीनों में लिखना है। अब हमने देखा था जब ये बटा में था तो हमारा आंसर लॉग में आता था, ये बटा में था तो भी हमारा आंसर लॉग में आता था, और ये बटा में था तो हमारा आंसर साइन इनवर्स में आता था। तो हम इसके बटा वाले फार्मूले को साथ में और लिख देंगे, log x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, और साइन इनवर्स x/a। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ये तीनों फार्मूले आपने इसी तरह से याद कर लेने। सिमेट्री से ये फार्मूले आराम से आपके याद हो जाएंगे। 1-2 बार लिख के देख लोगे तो आपके आराम से याद हो जाएंगे। अब इसका प्रूफ है एक का कर देते हैं। हमने उठा लिया ये वाला फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट, और सेकंड का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 इंटू डी एक्स का किया तो एक्स, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, और 1 का करेंगे तो 2x dx। ये हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा, x और x मिलके एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ तो ये आपस में कैंसिल आउट होके ऊपर बच जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर बटे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये तो हमारा वापस वही रिपीट हो गया, तो इसको हमने आई नाम दे दिया। आई बराबर, अब जब भी क्वेश्चन को शुरू करोगे तो इसको आई के बराबर मान लेना, चाहे वो ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स या ये वाली फॉर्म हो। इन दोनों में आपने सबसे पहले क्वेश्चन के बराबर आई मान लेना है। ये क्वेश्चन क्या होते हैं, इसमें बाद में ये टर्म रिपीट हो जाती है तो हम उसको आई लिख देते हैं। अब ये आई था तो आई को इधर ले जाएंगे, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2i बन जाएंगे। ये बन जाएगा 2i बराबर एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये बन जाएगा 2i बराबर एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। तो हमारा कितना बन गया, ये आई बराबर x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन में हमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर तो छोटा क्वेश्चन पूछा है तो सीधा कर देंगे हमें, जैसे ये आ गया e की पावर 3x साइन 4x। इसमें हम कंपैरिजन करेंगे इसके साथ e की पावर ax साइन bx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कोस bx प्लस c। यहाँ पे कोस होता तो यही सेम टर्म बाहर तो सेम ही आती, अंदर आती a साइन की जगह कोस आ जाता और कोस की जगह साइन आ जाता, और यहाँ बीच में साइन प्लस का आ जाता। तो यहाँ कितना हो गया, आई बराबर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है कंपैरिजन से 3 और b की वैल्यू कितनी है 4। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, e की पावर 3x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 साइन 4x माइनस 4 कोस 4x प्लस c।
ये हमारा आंसर आ गया। ये हम सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो ऐसे करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन होंगे जो सब्सटीट्यूशन से इन क्वेश्चंस में कन्वर्ट होंगे, जैसे साइन लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को टी मान लेंगे। लॉग एक्स को टी मानेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की पावर टी। और जब हम इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x डी एक्स बराबर डी टी। साइन लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर, इस एक्स क्यूब को लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये बन गया साइन टी बटे ई की पावर 2t। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमने देखा एक्स की वैल्यू ई की पावर टी है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू ई की पावर टी थी, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो ई की पावर 2t हो जाएगी। तो ये हम लिख देंगे साइन टी अपॉन ई की पावर 2t डी टी। अब जब लिखेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ई की पावर -2t साइन टी डी टी। ए बराबर -2, बी बराबर 1, तो ये बन गया आई बराबर ई की पावर -2t अपॉन -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 साइन टी माइनस कोस टी प्लस सी। हमने फार्मूला लगा दिया ई की पावर -2t अपॉन 5, क्योंकि ए की वैल्यू -2 थी, बी की वैल्यू 1 थी, हमने साइन वाला फार्मूला लगा दिया -2 साइन टी माइनस कोस टी प्लस सी। ये बन गया ए की पावर -2t का मतलब एक्स की पावर -2, क्योंकि ई की पावर टी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो ई की पावर -2t की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की पावर -2 बटा में 5 -2 साइन टी की वैल्यू रख दी लॉग एक्स कोस लॉग एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया आई बराबर -1 अपॉन 5x स्क्वायर 2 साइन लॉग एक्स माइनस कोस लॉग एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन एक और है, आई बराबर एक्स ई की पावर साइन इनवर्स एक्स बटे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो होगा ई की एक्स इंटू ई की पावर साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमारे पास है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जब हम इसको साइन इनवर्स को टी मानेंगे तो एक्स बराबर साइन टी, तो ये बन गया ई की पावर टी साइन टी डी टी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो फार्मूला लगा देते हैं हम। ई की पावर साइन बी एक्स कितना होता है, ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का फार्मूला ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ए की वैल्यू भी 1 रखनी है और बी की वैल्यू भी 1 रखनी है, तो ये बन गया ई की पावर टी अपॉन 2 साइन टी माइनस कोस टी प्लस सी। टी की वैल्यू रखेंगे तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 साइन, और साइन के साथ टी की वैल्यू रखेंगे तो टी की वैल्यू हमने क्या मानी हुई है, साइन इनवर्स एक्स कोस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये तो बन जाएगा एक्स साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स का मतलब कितना हो गया, एक्स हो गया। और कोस साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स को कोस में बदलते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, साइन थीटा बराबर एक्स, तो कोस थीटा बराबर √1 माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन गया, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स बटे 2x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको कन्वर्ट करने आते हैं, पहले चैप्टर के क्वेश्चन थे ये। अगला क्वेश्चन देखो, ई की पावर 3x कोस 4x प्लस 5। अब इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपने ये दिक्कत आएगी कि हम b किसको माने, तो b जो भी x के साथ वाली टर्म है उसको आपने b मानना है, तो b की वैल्यू तो 4 आ जाएगी और a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, कोस फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन आपने करना है। कोस 4x ई की पावर 3x बटे 3 प्लस इसलिए लिख दिया क्योंकि कोस का करेंगे तो माइनस साइन आएगा और 4x का करेंगे तो 4 आएगा, तो ये बन गया 4 साइन 4x प्लस सी, माइनस की वजह से प्लस हो गया ई की पावर 3x बटे 3। अब ये बन जाएगा 4/3 ई की पावर 3x साइन 4x प्लस 5 dx। ये बन गया ई की पावर 3x कोस 4x प्लस 5 बटे 3 4/3 ई की पावर 3x को सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे। मैंने पूरा प्रूफ करके दिखा दिया, सीधा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो अगर क्वेश्चन छोटा है तो ये बन जाएगा ई की पावर 3x कोस 4x प्लस 5 प्लस 4/3, फर्स्ट को छोड़ देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन करेंगे। फार्मूला जैसे ही अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले लगाओगे तो ये कुछ ऐसी टर्म बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये जो वाला पार्ट होगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 4/3, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 16/9, और ये ई की पावर 3x कोस 4x ये आई बन जाएगा, तो माइनस 16/9 आई। इस आई इसको उधर लेके गए तो आई प्लस 16/9 आई का मतलब 25/9 आई, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1/9 3 ई की पावर 3x कोस 4x प्लस 5 प्लस 4 ई की पावर 3x साइन 4x प्लस 5, यानी ओवरऑल रिजल्ट हमारा 9 से 9 कट गया, ये बन गया ई की पावर 3x/25 3 कोस 4x प्लस 5 प्लस 4 साइन 4x प्लस 5 प्लस सी। तो ये वैसा ही है, हमने ए तो किसको मानना है जो एक्स ई की पावर में है, और बी किसको मानना है जो हमारा कोस के अंदर एक्स की टर्म के साथ है।
अब हमने इसको जनरलाइज कर दिया, इसको जनरल फॉर्मूले लिख दिए कि अगर क्वेश्चन हमारे में ऐसा कुछ आ जाए e की पावर ax साइन bx प्लस सी dx, तो ये बनेगा e की पावर ax अपॉन a स्केयर प्लस b स्केयर और a साइन bx प्लस सी माइनस b कोस bx प्लस सी, और अगर यहाँ कोस हुआ तो सेम वही a कोस bx प्लस सी प्लस b साइन bx प्लस सी प्लस के, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें ये हमारे दो फॉर्मूले थे, ये हमने लिख दिए थे। ये तो हमारे थे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके ऊपर हम एग्जांपल देखते हैं, इन फार्मूलों के ऊपर एग्जांपल देखते हैं। हमने देखा था कि जब हम इन तीनों फार्मूलों को कंपैरिजन से याद करेंगे, तीनों के लिए x/2 तीनों के लिए लिखना है, a स्क्वायर बाई 2 तीनों के लिए लिखना है। जहाँ पे a स्क्वायर पॉजिटिव वहाँ पॉजिटिव साइन, यहाँ a स्क्वायर नेगेटिव वहाँ नेगेटिव साइन, और जो हमें क्वेश्चन दे रखा है पहले टर्म में वो सेम, और दूसरे में जो 1/, करके उसका डेरिवेटिव आता है वो इंटीग्रेशन आता है वो लिखना है आपने। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करने हैं, वही सेम हमें जैसे हमने बटा वाले किए थे वैसे इसको करेंगे। यहाँ होल स्क्वायर बना के हमें करना है। जैसे क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो हमें याद रखना है इसको होल स्क्वायर बना कर करेंगे, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखना है। तो ये यहाँ तो कम 1 ही दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस 5 को मैंने 1 + 4 लिख दिया। तो ये पहली टर्म तो बन गई x+1 का होल स्क्वायर, और ये बन गई हमारा 2 का होल स्क्वायर। तो x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला। तो x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट प्लस सी, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब x की जगह हमें क्या रखना है, x+1 बाई ये वाला, x की जगह x+1 और a की जगह 2 रखना है। तो x/2 रखना है आपने, x/2 का मतलब x+1/2, और साथ में जो हमारा क्वेश्चन है वैसे का वैसे प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर का मतलब a 2 था तो a स्क्वायर हो गया 4/2 लॉग x प्लस a, x की जगह x+1 a और a की जगह आपने क्या रखना है 2 का स्क्वायर रखना है। तो ये हमारा टोटल फार्मूला है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम हमारा ये बन गया i बराबर 3 - 2x - x स्क्वायर, तो ये नेगेटिव वाला आ गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 3 के लिए वही आपने करना है, x के गुणांक के आधे का स्क्वायर करके उसको जोड़ दो और घटा दो, या फिर ऐसे करो इसको कुछ ऐसे इस तरह से लिखो जिससे होल स्क्वायर बन जाए। तो हमने इसको 4 - 1 लिख दिया, 4 - 1 लिखने से क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म होल स्क्वायर बन जाएगी x+1 का होल स्क्वायर। तो 4 - x+1 का होल स्क्वायर, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे -x+1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx कितना आ जाएगा x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, हमें x की जगह x+1 रखना है, सेम जो हमारा क्वेश्चन है वो लिख देना है, प्लस 4/a स्क्वायर बाई 2, a कितना था 2, तो a स्क्वायर कितना देगा 4/2। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला बना तो साइन इनवर्स वाला हमारा इसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा रहा। अब कुछ और क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है, जिसमें है हमारा पहला sec क्यूब x dx। sec क्यूब x को हम दो तरह से लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं sec x इंटू sec स्क्वायर x, और इस sec x को लिख दिया 1 + tan स्क्वायर का रूट, तो ये बन गया sec स्क्वायर x। tan x को टी पुट कर दिया, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो ये क्वेश्चन बन गया 1 + t स्क्वायर का रूट, इसका इंटीग्रेशन करना है आपने। इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना बनेगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx x/2 x a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस c। यहाँ हमें पूरे में फार्मूला लगा देना है। तो ये बन गया t/2 1 + t का होल स्क्वायर 1/2 log t प्लस रूट ऑफ 1 + t स्क्वायर प्लस c। t की जगह tan x रख दो तो tan x/2 रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर x प्लस 1/2 log tan x प्लस रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर x प्लस c, हमारा आंसर आ जाएगा ओवरऑल। अगला क्वेश्चन दे दिया e की पावर sin x cos x 4 - e की पावर 2 sin x dx। हमने e की पावर sin x को t मान लिया, e की पावर sin x cos x dx बराबर dt। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर sin x cos x और dx ये मिलके तो dt बन गए, और इसको हम लिख देंगे 4 - t स्क्वायर। 4 - t स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये हमारा जैसे सब्स्टिट्यूशन पुट करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चन थे जो मिसलेनियस से पहले एग्जांपल दे रखे हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें हमेशा कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है। कोस स्क्वायर से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर में बदल जाएगा ये क्वेश्चन। ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। tan x को t मान दो तो सेक स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा। तो dt बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर 1/b स्क्वायर dt बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा बन गया 1/b स्क्वायर dt बटे
ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, विदाउट रूट है तो हमारा आंसर आता है tan इनवर्स में 1/a लिख दिया, tan इनवर्स t अपॉन x अपॉन ए, एक्स की जगह t और a की जगह a अपॉन b, सब हम रख देंगे तो हमारा इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो, इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो हमें क्या करना है, 1/2 और 1/3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपने क्या करना है, x की जगह t की पावर 6, जितना भी एलसीएम आए उसको t की पावर में लेके लिख दो, ताकि हमारा जो 1/2 वाली पावर है वो हमारी जो रैशनल पावर है वो क्या हो जाए, वो हमारी एक इंटीजर में बदल जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम वाले को लेके उसका क्या कर दो t की पावर 6 से आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है x को। जैसे रखेंगे तो dx बराबर 6 t की पावर 5 dt हो जाएगा। तो dx की जगह तो आपने ये रख दिया, और जैसे रिप्लेस करेंगे तो x की पावर 1/2 की जगह कितने आ जाएगा, t की पावर 3, और x की पावर 1/3 की जगह कितना आ जाएगा, t की पावर 2। तो ये हमारा कितना बन गया, इसको हम करते हैं तो कितना आएगा, ये बन जाएगा 6 को बाहर ले लिया, 1/t स्क्वायर को कॉमन लें तो t स्क्वायर t प्लस 1 t की पावर 5 dt। अब t स्क्वायर है, इससे काट दो तो ये बन जाएगा t की क्यूब बटे t प्लस 1। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं t क्यूब प्लस 1 माइनस 1, जैसे ही करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t प्लस 1 t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। एक पार्ट तो हमारा t प्लस 1 से कट जाएगा और दूसरा हमारा कितना आएगा, -1 अपॉन t प्लस 1। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसको हम कर सकते हैं टी स्क्वायर डी टी और 1 dt, और इसका सीधा लॉग में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है √10x प्लस √cot x dx। √10x को हम लिख सकते हैं √sin x बटे √cos x प्लस √cos x बटे √sin x, आपने cot x को लिख दिया। एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा sin x प्लस cos x बटे √sin x cos x। जब भी रूट में आ जाए तो इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। होल स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अंदर 2 sin x cos x। अब 1 जोड़ दो 1 घटा दो, 1 जोड़ा 1 घटा दिया तो बन गया 1 माइनस 2 sin x cos x। 1 को लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो आपने लिख दिया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिखा तो बन गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब sin x माइनस cos x को टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा, इसलिए हमने ये वाला प्रोसेस किया। ठीक है, अब जैसे ही करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, √2 dt बटे 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी स्क्वायर रूट में होता है तो आंसर किस में आता है, साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दे रखा था x की पावर 5 माइनस x, इसकी होल पावर 1/5 और नीचे x की पावर 6 दे रखी है dx। जैसे ही x की पावर 5 को ऊपर से कॉमन लेंगे तो 1/5 भी साथ में कॉमन आ जाएगा, ऊपर पावर आ जाएगी तो 1/5 से 5 कैंसिल आउट, ये बन जाएगा x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 1/5 और x की पावर 6 dx। 1 माइनस 1/x की पावर 4 को हमने t मान लिया, 4/x की पावर 5 dx बराबर dt, 1/x की पावर 5 dx बराबर 1/4 dt। अब उसको तो मान लिया t, तो ये बन गया t की पावर 5 1/5 dt। t की पावर 1/5 को लिख दिया t की पावर 1/5 प्लस 1 1/5 प्लस 1 प्लस c, t की पावर 6/5 बटे 6/5 प्लस c। अब t की जगह रख दो 1 माइनस x की पावर 4, तो ये हमारा 6/5 प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक MCQs में क्वेश्चन दे रखे थे आपके कुछ मिसलेनियस में, तो उसको देख लेते हैं। 1 माइनस कोस 2x बटे 1 प्लस कोस 2x, इसको हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे वाले को लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर x। 2 से 2 कट जाएगा, tan स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर को लिखो sec स्क्वायर x माइनस 1 प्लस, जब हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan x माइनस x प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1/32 माइनस 2x स्क्वायर। तो 32 में से हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही लेंगे तो ये बन जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो साइन इनवर्स x/a, ये हमारा आंसर आ जाएगा। log x बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। log x है तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इस 1 से गुणा करके इसको सेकंड मान लेंगे, तो log x 1 इंटू डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1 इंटू डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x log x माइनस एक्स प्लस सी। अब एक माइनस एक्स जब आप कॉमन लोगे x को तो log x माइनस 1 को लिख दो माइनस log e, और log e को लिख सकते हैं log x बटे e प्लस सी, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन दे रखा है dx बटे x अपॉन x प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 बटा में, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये बन गया 1 इंटू ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स। अब x बराबर 0 रखेंगे तो a की वैल्यू आएगी 1, x के बराबर -1 रखेंगे तो b की वैल्यू -1, ये हम पुट करेंगे तो ये बनेगा log x माइनस log x प्लस 1 प्लस c। तो dx बटे x प्लस 1, इसका आंसर आ गया log x बटे x प्लस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आपका पूरा इंटीग्रेशन है वो आपका पूरा हो गया है। इसके अलावा इंटीग्रेशन में कुछ नहीं बचा, पूरी इंटीग्रेशन की 9th एक्सरसाइज आपकी पूरी होगी। अब जो भी आपके डाउट्स हैं
वो आपके डाउट्स आप भेज देना। जिसको जो भी डाउट्स है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप बना हुआ है अपना डिस्कशन वाला, उसको एक तो बहुत कम लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, क्योंकि दूसरे ग्रुप में तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो हमारा डिस्कशन वाला ग्रुप है उसमें कम लोग हैं। तो आप डिस्कशन वाले ग्रुप को भी उसके साथ ज्वाइन कर लो, और डिस्कशन वाले ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद उसमें आप क्वेश्चंस डाल सकते हो। आप अपने जितने भी डाउट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आप उसमें डाल दिया करो। एक वीडियो डाउट्स की आपकी मैं बनाऊंगा, अब वो आपकी जल्दी आ जाएगी। और इसके अलावा जो भी 9th एक्सरसाइज के डाउट्स हैं वो आप करना। इसके बाद कुछ स्टूडेंट 8th एक्सरसाइज के बारे में बोले थे, तो 8th में जो भी इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट वाली उसमें 3 एक्सरसाइज मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो है हमारी वर्धमान और ह्रासमान वाली, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वाली। दूसरी है हमारी जिसमें आपकी नॉर्मल और टेंजेंट वाली आती है, स्पर्श रेखा और अभिलंब वाली दूसरी। और तीसरी हमारी आती है हमारी जो मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो ये तीनों के ऊपर मैं आपको एक एक वीडियो बना के दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखो, और जो भी डाउट्स आते हैं वो आप मेरे को सेंड कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लोगों तक पहुंचाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो मोटिव है कि अच्छे से हम जो आपका मैटर बनाते हैं वो मैटर आपका हर किसी के पास पहुंच सके। तो अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान दो। जो भी डाउट्स आते हैं वो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना। बाकी जो मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर भी तैयार कर रहा हूँ, जल्दी वो मॉडल पेपर भी आ जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप वहाँ डाल सकते हो। अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।